हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है संस्कृत दिवस पर भाषण। तो फ्रेंड्स, इस भाषण को हम बहुत ही आसान शब्दों में तैयार करेंगे और हिंदी अनुवाद के साथ समझते जाएंगे। और इन लाइनों को आप संस्कृत दिवस पर निबंध और संस्कृत भाषा पर निबंध के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भाषण की शुरुआत में आपको एक प्रसिद्ध संस्कृत गीत की 2 पंक्तियां लिखनी है, जिससे कि हमारा भाषण सुनने वाले को अच्छे से इम्प्रेस कर सके। तो हम बोलेंगे, सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम, सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम। यानी कि सरल भाषा संस्कृत, सरस भाषा संस्कृत, सरस सरल मनोहर शुभ देव भाषा संस्कृत। देन आप बोलेंगे नमो नमः, यानी कि सभी को आप नमस्कार करेंगे। देन आपको संस्कृत दिवस की शुभकामना देनी है, तो आप बोलेंगे संस्कृत दिने सर्वेभ्यो शुभकामना। संस्कृत दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आगे आप बोलेंगे विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्रमुखा सुरीला सरलतमा च भाषा अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख, सुरीली और सरल भाषा है। संस्कृत भाषायाः इतिहासः अतीव पुरातनः अस्ति। संस्कृत भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। तथ्य तर्कानाम् आधारेण संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा इति मन्यते। तथ्यों और तर्कों के आधार पर संस्कृत भाषा को ही सबसे प्राचीन भाषा माना गया है। न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्णस्य विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत न केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृतम ईश्वरस्य भाषा इति मन्यते। संस्कृत को ईश्वर की भाषा यानी कि देवों की भाषा माना जाता है। अनेकानां भाषाणां जननी अस्ति। यह अनेक भाषाओं की जननी है। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः आधारः संस्कृतम् अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत है। संस्कृतं यथा लिखितं तथा पठ्यते इति कारणतः वैज्ञानिकतमा भाषा। संस्कृत जैसी लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है, इसी कारण से यह सबसे वैज्ञानिक भाषा है। भारतीय संस्कृति ही संस्कृततः। भारतीय संस्कृति संस्कृत से ही है। मूल्यानि केवलम संस्कृततः एव। मूल्य यानी कि संस्कार भी केवल संस्कृत से ही हैं। संस्कृत भाषा भारतीय अध्यात्मतस्य आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय अध्यात्म का आधार है। परंतु अद्यत्वे वयं भारतीयाः संस्कृत हिंदी आदीनां भाषाः एतादृशं स्तरं नीतवन्तः यत् तेषां प्रचारस्य आवश्यकता वर्तते। परंतु वर्तमान में हम भारतीयों ने संस्कृत हिंदी आदि भाषाओं का स्तर इतना नीचा कर दिया है यत् तेषां प्रचारस्य आवश्यकता वर्तते, कि उनके प्रचार की आवश्यकता पड़ गई है। नूतने शिक्षा व्यवस्थायाम् अपि संस्कृतः विकल्प रूपेण स्थापिता अस्ति। नई शिक्षा व्यवस्था में भी यानी कि जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें भी संस्कृत को विकल्प के रूप में रखा गया है। यदा तु अनिवार्यं कर्तुम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। यद्यपि इसको अनिवार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अद्य वयं संस्कृत भाषा केवलं मंत्रपाठ भाषा रूपेण न्यूनीकृतवन्तः। आज हम सभी ने संस्कृत भाषा को केवल मंत्र पढ़ने की भाषा के रूप में न्यूनीकृत कर दिया है, उसके स्तर को न्यून कर दिया है, छोटा कर दिया है। अतीव लज्जाजनकं यत् वयं भारतीयाः अस्माकं प्राचीन भाषायाः संस्कृतस्य महत्वं न दत्तवन्तः। बहुत ही लज्जाजनक है, बहुत ही शर्मनाक है कि हम भारतीय अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत को ही महत्व नहीं देते हैं। अद्यत्वे वयं भारतीयाः स्वसन्ततिभ्यः
आंग्ल फ्रेंच आदीनां भाषाणां शिक्षणं कृत्वा गौरवम् अनुभवामः। वर्तमान में हम भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेजी फ्रेंच जैसी भाषाएं पढ़ाकर गौरव महसूस करते हैं। हिंदी संस्कृतं च वक्तुं लज्जाम अनुभवामः। हिंदी संस्कृत को बोलने में लज्जा महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। यदि वयं भारतीयाः स्वभाषायाः आदरं न कुर्मः, यदि हम भारतीय ही अपनी भाषा का आदर नहीं करेंगे, तर्हि जगतः किम अपेक्षितुं शक्नुमः, तब हम जगत से, इस संसार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यदि वयं स्वभारतीय संस्कृतेः रक्षणं कर्तुम् इच्छामः, तर्हि संस्कृत हिंदी आदीनां भाषाः गौरवेण स्वीक्रियमाणा भवेयुः। यदि हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें संस्कृत हिंदी जैसी भाषाओं को गौरव के साथ अपनाना ही होगा, स्वीकृत करना ही होगा। धन्यवाद। तो इस तरह से आप संस्कृत दिवस पर या फिर संस्कृत भाषा पर एक निबंध या भाषण तैयार कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।